खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, इन दिनों हम आपको दिल्ली के कुछ खास जायकों से वाकिफ करा रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हम दिल्ली की गलियों से खास लेकर आए हैं आपके लिए 2 और पकवान। तो बिना वक्त जाया करते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं दही भल्ला। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दही भल्ला बनाने के लिए पकोड़े बनाने होंगे दाल के, जिसके लिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल को भिगाया हुआ है। 1/4 कप उड़द दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगाया था। और इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है मूंग धुली दाल को और 3/4 कप दाल ली है मैंने। इसको भी मैंने 3 से 4 घंटे के लिए तकरीबन भिगाया था। इन दोनों दाल को हमने मिक्सी में पीसना होगा, तो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका पानी अलग कर लेंगे। ये उड़द धुली दाल है। और ये मूंग धुली दाल। अब इन दोनों दाल को हमने मिक्सी में पीसना है। यहाँ मैंने दाल को मिक्सर में डाल दिया है। और अब हमने इसे मिक्सर में चलाना है बिना पानी के। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बहुत कम पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा बना है। इसी तरीके से गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि पेस्ट जो है थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए। इसको बिल्कुल स्मूथ नहीं करना आपने। और इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। तो दोस्तों, अब ये पेस्ट जो बनाया है हमने, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने बीट करना होगा। ऐसे एक बड़े बोल के अंदर आप डाल लें और खूब अच्छे से इसे हिलाएं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लफी बन गया है बैटर। तो दोस्तों, दाल का बैटर तो तैयार हमने कर लिया है। तब तक हम तेल भी गरम करने के लिए रख देते हैं, इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने गैस ऑन किया है और मैं डाल रही हूँ इसमें रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए। अच्छी मिकदार में हमने तेल डालना है एक फ्राई पैन में या कढ़ाई में। तो दोस्तों, जब तक तेल गरम हो रहा है हम दाल के बैटर में मसाले डाल लेते हैं। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। 1 छोटा चम्मच नमक का मैं डाल रही हूँ इसमें। और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बहुत ही थोड़ा सा आपने लेना है। 1/4 से भी थोड़ा हल्का कम लें आप। और इसमें डालेंगे ये साबुत जीरा 1 से आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को आप ऐसे कद्दूकस करके या काफ़ी बारीक काट कर डाल सकते हैं। और अदरक की जगह आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ी चुटकी आप हींग की डाल सकते हैं इसमें अदरक की जगह। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो भल्ले हैं वो काफ़ी लोग जो हैं उड़द दाल से बनाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 2 तरह की दाल इस्तेमाल करी है।
एक तो मैंने उड़द दाल ली थी, उड़द धुली दाल, और उसके साथ साथ मैंने मूंग की दाल का भी इस्तेमाल किया है। वो इसको काफ़ी लाइट बनाता है। मूंग की दाल जो है ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये बैटर भी बन चुका है और तेल भी गर्म हो गया है। आइए इसमें ये भल्ले का बैटर डालते हैं। आप ऐसे एक छोटा चम्मच करते हुए इसको आप अपनी पसंद से बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, और अगर जैसे मैं ये छोटे साइज़ में बना रही हूँ तो इस तरह से छोटे साइज़ में भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से अब ये जैसे फूलने लग गए हैं तो आप इसकी साइड को पलट दें। ज़्यादा जल्दी से नहीं पलटना है साइड को, जब नीचे का कुक हो जाए तब आप इसको पलट दें। इन भल्लों को फ्राई करने के बाद हम इन्हें गर्म पानी में डिप करते हैं इनको सॉफ्ट करने के लिए। तो साथ साथ में हम पानी भी रख देते हैं गर्म करने के लिए। तकरीबन 2 से 3 कप पानी मैंने पैन में डाल दिया है और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक का पानी के अंदर और इसको बॉईल होने देंगे। और ये भल्ले भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं प्लेट में। आप देख सकते हैं कितने फूले हुए बने हैं ये भल्ले। दोस्तों पानी को हम इधर ले आते हैं और इस गर्म पानी के अंदर ये फ्राई करे हुए भल्ले आप 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट आप इसमें छोड़ देंगे। ऐसा करने से जो है भल्ले काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जब ये पानी अच्छे से जज़्ब कर ले तो इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। ऐसे आप भल्ले को अच्छे से निचोड़ लें। इस तरीके से हमने सारे भल्लों को निकाल लिया है और अब इसको करना है हमने असेंबल दही के साथ। यहाँ मैंने 2 से 3 कप दही लिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का, और इसका दही थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है तो इसमें डाली जाती है चीनी भी, और यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 1 से 2 छोटे चम्मच चीनी हम इसमें डाल देंगे जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें डलेगा 1/4 चम्मच काला नमक। अब इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि इसके लिए दही जो है थोड़ी सी हम पतली करते हैं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। अब इसको असेंबल करने के लिए ले लेते हैं प्लेटर। सबसे पहले आप बोल के अंदर डालें भल्ले, जितने आपने यूज़ करने हो उतने ही आप डालें, बाकी के आप ऐसे रख सकते हैं क्योंकि एक बार भल्ले अगर दही के साथ मिक्स हो जाएं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब इसके ऊपर आप डालें दही, अच्छी मिकदार में दही डालना है इसके ऊपर, काफ़ी अच्छे से सोख होने चाहिए भल्ले। और इसके ऊपर से डालेंगे हम चटनी। यहाँ मैंने ली है इमली की चटनी और ये मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। और अब इसमें डालेंगे हरी चटनी जो कि धनिया और पुदीने से बनी है। इसके ऊपर से डालेंगे हम भुना हुआ ज़ीरा। ये ज़ीरा को भूनकर मैंने पाउडर किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा जायका देता है इस रेसिपी को।
ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको मिस आपने नहीं करना। और इसके ऊपर से एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर की। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार है दिल्ली की बहुत ही मशहूर रेसिपी दही भल्ला। तो इस दिल्ली की चाट आइटम को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और यकीन मानिए कि बच्चे घर पर ही खाना पसंद करेंगे और बाहर जाकर खाने की गुजारिश नहीं करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसका रिकैप। दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप उड़द दाल भीगी हुई, 3/4 कप मूंग दाल भीगी हुई, तलने के लिए तेल, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 3 कप पानी, 3 कप दही, 2 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा कप इमली की चटनी, आधा कप हरा धनिया और पुदीने की चटनी, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर। सबसे पहले भल्ले तैयार करने के लिए भीगी हुई उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्सी में पीस लें। फिर इसे एक बड़े बर्तन में लेकर अच्छे से 10 से 15 मिनट तक फेंटिए। बैटर में नमक, बेकिंग पाउडर, साबुत जीरा और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर अच्छे से मिला लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करें। बैटर के छोटे बैचेस तेल में डालकर हल्के आंच पर तल लीजिए। दूसरी तरफ थोड़े से पानी में नमक डालकर गरम कर लें। जब भल्ले तल जाएं, तो इन्हें गर्म पानी में कुछ देर के लिए डालिए। फिर भल्लों में से पानी निकालकर इन्हें एक प्लेट में रख दीजिए। इसके बाद दही लीजिए और इसमें बारीक पिसी हुई चीनी और काला नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अब भल्लों को परोसिए एक प्लेटर में, ऊपर से दही डालिए और गार्निश कीजिए इमली की चटनी, हरा धनिया और पुदीने की चटनी, भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर के साथ। लीजिए, तैयार है दही भल्ले। यहाँ मैं लूंगी एक मुख्तसर सा वक्फा, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। यही कोशिश रहती है कि हम आपको सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि खाने पीने से मुतालिक काफ़ी मालूमात भी दें। इसी वजह से हम लेकर आते हैं खास आपके लिए फूड ट्रेंड्स। तो देखते हैं क्या है नया आज के फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे किस तरह केला आपके सेहत के लिए मुफीद है, इसलिए इसे अपने डाइट में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से भरपूर केला हमारे जिस्म को ताकत फराहम करता है। सुबह केले का नाश्ता एक अच्छे दिन की शुरुआत मानी जा सकती है। मसले हुए केले में थोड़ा सा नमक मिलाकर खाने से डिसेंट्री यानी पेचिस को दूर किया जा सकता है। बनाना मिल्क शेक में शहद मिलाकर पीने से हैंगओवर दूर होता है। केला पेट को आराम तो पहुंचाता ही है, साथ ही दूध के साथ ये हमारे जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। वहीं शहद खून में चीनी और पोटेशियम की मिकदार को काबू में रखने में मददगार साबित होता है। केले में आयरन होता है जो अनीमिया के मर्ज से निजात पाने में मदद करता है, क्योंकि ये खून में हीमोग्लोबिन पैदा करता है। केला खाने से हमारा मूड ठीक होता है और साथ ही थकान भी दूर होता है। इस तरह से केला न सिर्फ सेहत बल्कि खराब मूड को ठीक करने में भी काफी फायदेमंद है। फूड ट्रेंड्स की मालूमात इसलिए भी जरूरी है ताकि आप जान सकें कि आप जो भी खा रहे हैं उसके फायदे क्या हैं। तो चलिए लेते हैं आज के खतूत। पहला खत भेजा है नसरीन ने चकरधरपुर से। ये लिखती हैं कि रूपाली जी, मुझे इन दिनों अक्सर रसोई का महाराष्ट्रन फूड स्पेशल और दिल्ली फूड स्पेशल देखना बेहद पसंद आ रहा है। ऐसे स्पेशल एपिसोड दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल है कि अक्सर बिस्किट्स को जब मैं स्टोर करती हूँ तो वो सौगी हो जाते हैं, यानी कि तर जाते हैं। कोई उपाय बताएं। नसरीन, सबसे पहले तो हमारा शो पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हल जो है मैं बता देती हूँ कि जब भी आप बिस्किट्स को स्टोर करें तो ध्यान रखें कि आप बिस्किट्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। इसके अलावा आप कंटेनर के अंदर ब्लॉटिंग पेपर रख सकती हैं उसके तले पर, यानी कि बॉटम पर। इससे बिस्किट्स जो है सौगी नहीं होंगे। उम्मीद है आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गई होंगी। इसी के साथ लेते हैं हम आज का दूसरा खत। अगला खत है रुबीना का जयपुर से। इनका कहना है कि अक्सर जब वे रोटी बेलती हैं तो वो बेलन के साथ चिपकने लगती है। कोई तरीका बताएं निजात पाने का। रुबीना, अगर आपकी रोटी बेलन के साथ चिपक रही है तो इसका मतलब है कि आपने आटा गीला साना होगा। इसके अलावा अगर आपका आटा ऐसा बन गया है तो आप ऐसे कर सकती हैं कि उसको फ्रीजर में रख सकती हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद जब आप रोटी बनाएंगी तो वो बेलन के साथ नहीं चिपकेगी। इसी के साथ लेते हैं दोस्तों हमारा अगला खत। अगला खत है पिंकी का फरीदाबाद से। ये पूछ रही हैं कि अक्सर बची हुई इडली और डोसा के बैटर को वो स्टोर करना चाहती हैं पर वो खट्टे हो जाते हैं। कोई तरीका बताएं। पिंकी, ये परेशानी कई लोगों की है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताती हूँ। जब भी आपको इडली और डोसे का बैटर स्टोर करना है तो आप उसके ऊपर पान का पत्ता रख सकती हैं। यकीन मानिए ये आपके बैटर को खट्टा होने से बचाएगा।
इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं वापस आऊंगी दिल्ली के एक और जायके के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। अक्सर रसोई और मैं हूं आपकी मेजबान रूपाली। दोस्तों, जब चाट की बात हो ही रही है तो आलू के चाट को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए हमारी आज की दूसरी रेसिपी है आलू चाट। आलू चाट मसालेदार आलू से बना एक चाट है जो कि काफी मशहूर है और एक तरह का स्ट्रीट फूड है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में गरम करेंगे तेल। दोस्तों, आलू चाट बनाने के लिए पहले आलू को फ्राई करना होता है, शैलो फ्राई, और उसके लिए आपने तेल डालना है और ये ध्यान रखना है कि आपने फ्लैट पैन लेना है। हमने इसमें अब तेल डाल दिया है आलू को फ्राई करने के लिए। आलू चाट के लिए जो दोस्तों हमने आलू को फ्राई करना है वो आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। इससे आलू काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तेल अब गरम हो चुका है, इसमें आलू फ्राई करेंगे हम। यहाँ मैंने आलू लिए हैं 3 से 4। इनको आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े पीसेस में मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। आपको इन्हें बड़े पीसेस में ही काटना है ताकि जब आप फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बॉईल किए हुए आलू हैं। इस तरीके से एक एक पीस करके आप तेल में छोड़ें। यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल किया था और उसको ज़्यादा बॉईल आपने नहीं करना, एक ही विसल पर उसको बंद कर देना है आलू को। और एक बात और है कि जब आपने आलू को फ्राई करना है तो वो ठंडे होने चाहिए, गरम नहीं होने चाहिए। इसलिए आप उबालकर पहले से ही उसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं। ठंडे आलू की जो है चाट काफ़ी क्रिस्पी बनती है, अच्छे से फ्राई होते हैं, क्रिस्पी फ्राई होंगे। आलू चाट को दोस्तों बतौर स्नैक काफ़ी पसंद किया जाता है और ये दिल्ली के आपको हर गली कूचे में आराम से देखने को मिल जाता है। आलू चाट को अगर आप घर पर बनाकर खाएंगे तो वो ज़्यादा सेहतमंद और हाइजीनिक भी होगी। इसी तरीके से आलू को आप पकाते वक्त चारों तरफ से पलटते रहें ताकि वे अच्छे से कुक हो जाएं सभी तरफ से। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, आलू काफ़ी बड़े पीसेस में कटे हुए होने चाहिए। इसे फ्राई करना और पलटना काफ़ी आसान रहता है। आप देख सकते हैं कि ये आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट में मैंने यहाँ पर एब्जॉर्बेंट पेपर लगाया हुआ है ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें ऑयल है वो जज्ब हो जाए। ये आलू हमने फ्राई कर लिए हैं और इस तरीके से थोड़ा सा इसका तेल आप पोंछ दें, एक्स्ट्रा ऑयल। और इस गरम गरम आलू पर हमने डालना है नमक। अगर आप गरम आलू पर नमक डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे इस पर अच्छे से नमक डाल दें। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक, आधे चम्मच के आसपास चाट मसाला। ये सब कुछ दोस्तों हमने गरम गरम आलू पर डालना है। आधे चम्मच के आसपास लाल मिर्च का पाउडर और भुना हुआ जीरा आधा चम्मच। और अब इसको अच्छे से ऐसे अपने हाथ से मिला लें, हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि आलू टूट जाएं। और इसमें आप अपनी पसंद से हस्बे जायका हरी मिर्च डाल सकते हैं कटी हुई, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता का। और अब इसमें डालेंगे नींबू। एक से 2 बड़े चम्मच इसमें नींबू का रस। और फिर इसे अच्छे से मिलाकर और अब इसको डालना है हमने सर्विंग प्लेटर में। तो लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर
दोस्तों अब इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्ता के साथ। और फिर दोबारा से इसके ऊपर छिड़केंगे हम नींबू का रस। गार्निश करेंगे इसे भुने हुए जीरे पाउडर के साथ। तो लीजिए जनाब, तैयार है दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड आलू चाट। हालांकि इसे बनाना तो है बेहद ही आसान, लेकिन फिर भी इसे बनाने का तरीका आप नोट करना चाहती हैं तो देखिए रिकैप। आलू चाट बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, 4 अदद आलू उबला और कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ और 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस। सबसे पहले एक पैन में तेल को गरम कीजिए, इसमें कटे हुए आलू डालिए और लाल होने तक फ्राई कीजिए और एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसमें नमक, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डालें और दोबारा मिला लें। एक प्लेटर में परोसें और गार्निश करें हरा धनिया, नींबू का रस और भुना हुआ जीरा से। लीजिए तैयार है आलू चाट। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी दिल्ली के जायके के सफर के आखिरी पड़ाव के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।